अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शेर हाशमी है और आई एम PMDC और GMC रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल. Right now I'm working as a teaching fellow in Aziz Fatma and we are going to record our first podcast for EMED. EMED is an NGO which is basically, it has 5 components जिसमें मेडिकल डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, स्टूडेंट्स एंड इवन पब्लिक ये सब मिल के इसमें काम कर रहे होते हैं. वी स्प्रेड अवेयरनेस और इट इज़ अ कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. और टुडे वी आर हेयर फॉर interviewing Dr. Shahab. Dr. Shahab is my colleague and a very good personality. बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और ही इज़ बीन वर्किंग एज ए टीचिंग फेलो हेयर इन अजीज़ फातिमा एज वेल फॉर लास्ट 2 years और रिसेंटली ही इज़ ऑल्सो GMC रजिस्टर्ड नाउ. तो हम उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस फॉर दी जूनियर कलीग्स फॉर अपकमिंग डॉक्टर्स उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए उसके बारे में इनसे थोड़ा सा पूछेंगे और थोड़ी सी चट-चाट करेंगे. तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम डॉक्टर शेख. क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है. सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर. अभी रिसेंटली यू गॉट योर GMC, तो उसके बारे में वी गोइंग टू टॉक अबाउट. तो पहले तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है. एक चीज़ थी जो मैं कोशिश कर रहा था लास्ट 2 years से एंड स्ट्रगल थी. स्टार्ट किया विद OET, देन फ्लैप 1 एंड फ्लैप 2. तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ फाइनली आई हैव इट. तो एक अच्छी फीलिंग है. नो डाउट इट वुड बी अ स्ट्रगल. आपको पहले तो हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. सर, तो कैसा अपना इस एक्सपीरियंस को आप एक्सप्लेन करेंगे? सर एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी अच्छा था. जब हमारा जो पाकिस्तान का जो मेडिकल सिस्टम है और जब एक पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट जो है वो ग्रेजुएशन के बाद हाउस जॉब के बाद फील्ड के अंदर आता है तो थोड़ी सी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल पर्पजेज़ के हिसाब से. तो हम हर चीज़ हाउस जॉब में सीख लेते हैं, लेकिन जो क्लिनिकल और जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं और जो एथिकल सिनेरियोज और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो कहीं पे हम थोड़ा सा लैग करते हैं क्योंकि बेसिकली हमारे जो टीचिंग सिस्टम है उस चीज़ पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता. तो दैट वाज समथिंग न्यू विच जिस पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा मेहनत करने का. तो उसके अलावा बाकी ऑब्वियसली फाइनल ईयर और आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो है वो आपको इतनी तैयारी तो करवा देते हैं कि आप दुनिया कोई भी एग्ज़ाम जो है वो तैयारी करके जो है वो आप क्लियर कर सकते हो. So that was something which was new. Apart from that, it was a good and great experience, and I recommend everyone जितने हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप इस चीज़ को बेशक आप एग्ज़ाम में अपियर होते हैं कि नहीं होते, लेकिन उनका स्पेशली जो SGT या सिचुएशनल जजमेंटल एग्ज़ाम्स या एथिकल सिनेरियोज होते हैं, इस तरह की चीज़ें ना हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि उसको फिर जब हम अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो हम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लेके आ सकते हैं. एग्जैक्टली गॉन थ्रू दिस. इसमें बेसिकली लोकल एग्ज़ाम्स और इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स देयर हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट. और आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आपको पता लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. और आप जब इंटरनेशनली भी एग्ज़ाम देते हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होता है. नो डाउट. इसमें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने प्लाब वाला पाथवे क्यों चूज़ किया? वाई नॉट AMC और वाई नॉट USMLE? ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सॉरी. तो इसमें ये था सर कि आई chosen this pathway because it was very late. When I decided I need to move to some other country other than Pakistan for medical or clinical practice, तो I was almost done with my house job. तो हाउस जॉब के बिल्कुल एंड पे जाके मुझे ख्याल आया एंड देन आई बुक एन OET फॉर दैट. तो उस टाइम पे USMLE मेरे कुछ फ्रेंड्स बहुत क्लोज थे, वो कर रहे थे एंड दे परसुएडेड मी कि आप भी ये चीज़ करो, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं इतना अच्छे से कहते हैं लाइक नहीं हूँ, ठीक है, मतलब आई एम नॉट दैट गुड स्टूडेंट. तो मुझे लग रहा था कि एक अलॉट फॉर मी टू अपीयर इन दैट एग्ज़ाम, स्पेशली गिवन दैट कि वो काफ़ी ज़्यादा आपकी बेसिक्स को जो है ना वो टच करता है, आपकी बेसिक सब्जेक्ट्स को. तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा वो मुझे था कि आई एम वेरी लेट. अगर हम 3rd ईयर या 4th ईयर में उसकी तैयारी शुरू करें इवन फाइनल ईयर में, तो दैट वुड बी मोर ईजियर फॉर एनीवन टू अचीव दैट मैचिंग प्रोसेस. एंड सेकेंडली विद द AMC आई वॉज वेरी inclined towards that decision as well, but given क्योंकि मुझे ये मेरे सीनियर्स में मुझे इस तरह से कोई गाइडेंस अवेलेबल उस टाइम के ऊपर नहीं थी कि मुझे समझ आ रही हो कि मैं ये बात पे जो है उसको परस्यू कर सकता हूँ विद प्रॉपर गाइडेंस. तो मुझे श्योरिटी मिल नहीं रही थी. मैं जहाँ से भी पूछता था ना तो बस वेग से आंसर आते थे.
तो दैट वाज द सोल रीज़न जिसकी वजह से मैं AMC वाले पाथ पे की तरफ नहीं गया। प्लैब पे आपको पता है इट इज़ वेरी कॉमन एंड यू नो देयर वर लॉट ऑफ गाइस माय सीनियर्स माय कलीग्स एज वेल व्हिच ऑप्टेड फॉर दैट पाथ पे। तो इस वजह से फिर मुझे लगा कि ये मेरे लिए आसान है बनिस्बतन दूसरे पाथ पे से कि मैं अगर कोई भी चीज़ पूछना चाहूँ या करना चाहूँ या गाइडेंस लेना चाहूँ तो आई कैन डू दैट एज वेल। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू यू नो चूज प्लैब। राइट, सो आपने इसमें 2-3 चीज़ें मेंशन की, यू वर लेट एंड you felt it was easy pathway for you because of the guidance and all that. So looking into the situation right now, जो job situation है और जो difficulties, because मैं भी उस phase से गुजरा हूँ, so it has been a struggling phase to get a job right now in UK. So आप क्या suggest करते हैं for the new upcoming doctors या new graduates, तो क्या उनको ये pathway pursue करना चाहिए? सर इस पे ये है कि देखिए पोस्ट 2020 ठीक है थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। अगर हम ये बात करें कि नहीं एवरीथिंग इज यू नो क्लियर एंड ग्रास इज इट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दैट्स नॉट ट्रू। चीज़ें चेंज हुई हैं, सैचुरेशन हुई है एंड इट्स नॉट जस्ट यूके। आप आयरलैंड को देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आप इवन US को देख लें, ठीक है। हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं कि जिनका मैच हुआ है या जिनकी जॉब लगी है या जो जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन देयर वर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज विच वी हैवंट हर्ड ऑफ, ठीक है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्टिल उस चीज़ को अभी अचीव करने में। तो हाँ जी, अब ये काफ़ी ज़्यादा सेचुरेशन इस तरफ से है और लेकिन फिर यही है कि अल्टीमेटली कहाँ नहीं है, पाकिस्तान में भी है ऑब्वियसली, यहाँ पे भी हमारे लिए कोई हाँ जी आपको पता है कि यहाँ पे तो रेड कारपेट तो है नहीं, तो वी हैव टू स्ट्रगल एंड इस तरह की जो हमारा जॉब है, जो हमारा प्रोफेशन है, वो डिमांड करते हैं इस चीज़ को कि एक्सीलेंस, ठीक है। और एक्सीलेंस के लिए आपको पता है वी हैव टू इम्प्रूव आवर CV। जस्ट डूइंग द लाइसेंसिंग एग्जाम isn't enough anymore. We have to do a lot of other things like audits, researches, CV, portfolio, membership exams. तो ये सारी चीज़ें जो है और स्टिल आप श्योर नहीं हो कि यू कैन गेट इट और नॉट। सो अगर आप इस सब को जहन में रख के यू थिंक यू कैन डू इट एंड यू कैन टेक दैट चांस तो ज़रूर, अदरवाइज आई थिंक यू नीड टू यू नो चूज अनदर ऑप्शन एज वेल, कंसीडर अनदर ऑप्शन। राइट, मेरा अगला क्वेश्चन जो है इट इज़ के ऑब्वियसली लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इज़ अ रिक्वायरमेंट, बेसिक थिंग है, प्लाब हो, USMLE हो या कहीं भी हो। इसके साथ साथ आई थिंक डॉक्टर्स शुड बी वर्किंग स्मार्ट। सो आप कैसे उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि हाउ टू वर्क स्मार्ट टू स्टेप इनटू और ये टू गेट योर पोजीशन? मेरे ख्याल से हर जगह अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है, तो उसमें कैसे स्मार्ट वर्क करके? हाँ सर, देखिए इसके ना दो मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं अगर इसको हम देखें। जैसे सपोज अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी पाथ पे, सपोज इवन कुछ पाथवेज होते हैं जो कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ पाथवेज हैं जो आप अपनी ग्रेजुएशन के दरमियान स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक एंड दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ योर कैरियर, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इस सब का एक एस्पेक्ट, ठीक है। इसको हम कम्प्लीटली इसके ऊपर सोलली रिलाई नहीं कर सकते। इन 2025 यू हैव टू बी स्मार्ट एज यू मेंशन, यू हैव टू यू नो कीप इन चेक विद अदर थिंग्स एज वेल। आप मतलब अगर मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर मैं अब 2 साल पहले चला जाऊँ तो व्हाट आई वुड डू इज़ कि मैं उस टाइम के ऊपर मैं पहले पार्ट 1 देता, ठीक है, मैं ट्रेनिंग लेता एंड देन मैं साथ साथ सारी चीज़ें करता, ताकि फिर मेरा एक एंड सिक्योर होता और दूसरे एंड पे मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा होता। अगर आप सारी किस्तियाँ जला के एक चीज़ को फॉलो करते हो देन मतलब अब इस टाइम के ऊपर मौजूदा जो है ना दैट वुड बी यू नो रिस्की टेक। इस टाइम पे गाइडेंस डिफरेंट है। जब मैं कर रहा था आई जस्ट हर्ड कि टेक वन फोकस, एक चीज़ पे फोकस करें, बाकी पीछे कश्तियाँ जला के एक चीज़ पे चलते हैं। हम सेम टाइम ही सो दैट इज़ वेयर वी लैक, और आई थिंक इम्प्रूवमेंट हो सकती है फॉर न्यूअर अपकमर्स कि वो अगर इस चीज़ पे देखें कि डिफरेंट ऑप्शंस रखें अपने सामने और उस पर काम करें। मैं तो सर इवन रिकमेंड करूँगा कि अगर इफ़ दे वांट टू यू नो परसू यूरोपियन रूट, मतलब आयरलैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड, यूके ऑल दैट, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फ्लैप पाथ पे दे शुड गो फॉर मेंबरशिप प्रोग्राम्स, राइट? स्ट्रेट अवे आफ्टर हाउस जॉब you can appear in MRCP1, MRCAS, MRCEM, like there are a lot of specialties in which you can take the membership exam. So अपनी इंटरेस्ट को देखते हुए आप
को शुरू करें, वहाँ पे स्टिल देयर आर इनफ जॉब्स दैट यू कैन अपीयर इन. अदरवाइज दूसरे बात मतलब ये है कि अगेन इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट यू कैन डू इट, बट इट इज़ वेरी यू हैव टू बी स्मार्ट. ये बहस तो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी हाँ इसमें, और ये ऑब्वियसली हम सारी शाम भी बैठे रहेंगे तो इस पर होती रहेगी. तो आई होप आज हमने आपको सिर्फ चाय पिलाई है. वी विश कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करते, कोई नेक्स्ट टाइम वी विल मेक श्योर कि हम जब पॉडकास्ट कर रहे हो तो कोई स्नैक्स या कोई सैंडविचेस कोई इस तरह की चीज़ें हैं. और लास्टली सर, इफ़ देयर इज़ एनी मैसेज फॉर ईमेड जो कुलीग्स हैं, जो मेंबर्स हैं या अपकमिंग पोटेंशियल ईमेड मेंबर्स हो सकते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा. फर्स्टली तो मैं डॉक्टर शहीर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आके कुछ बातें कर सकूँ एज अ फ्रेंड, एज अ कुलीग, एज अ मेंबर ऑफ फेलो मेंबर ऑफ ईमेड एज वेल. और सेकेंडली मैं ये अपने फेलोज को ये बताना चाहूँगा कि जब आप जाते हो, मेरे बहुत से कुलीग्स भी गए हैं बाहर, एंड दे हैव सीन दिस with their own eyes, that system is very different abroad, and you have to be smart rather than a nerd. मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ किताबों के साथ या एग्ज़ाम्स के साथ जो है यू कैन नॉट compete with those guys. You have to be smart. आपको मतलब मुख्तलिफ वो चीज़ें जो हम स्टूडेंट लाइफ में कहते होते थे कि ये चीज़ें जो हैं ये किसी काम की नहीं है, ये बस टाइम वेस्टिंग है एंड ऑल दैट, बट वहाँ पे उस चीज़ की बहुत वर्क है. वी हैव टू डू प्रेजेंटेशंस, वी हैव टू डू ऑडिट्स, वी हैव टू डू पोस्टर प्रेजेंटेशंस, वी हैव टू अपीयर इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, स्पेशली लाइक ईमेड के साथ जो एक्टिविटीज़ मैंने और डॉक्टर शहीर आपने हमने मिलकर जो है उसमें पार्ट लिया है, एंड द कंसल्टेंट्स वर वेरी impressed with that as well. So these sort of things वो उस चीज़ को मानते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं. एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि आपको इन चीज़ों के ऊपर जो है ना, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स अभी आप जो है अपनी जर्नी के दरमियान में, तो आप इन चीज़ों पर ज़रूर मेहनत करें, जितना मेहनत कर सकते हैं. दे वुड डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर करेक्टर, योर लीडरशिप स्किल्स, योर टाइम मैनेजमेंट एज वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो पोर्टफोलियो बिल्ड होगा ना, दैट वुड हेल्प यू अलॉट इन द अपकमिंग ईयर्स. And eMed was a great platform which helped me to do that. So and I would thank my consultant as well and my department as well, which helped me a lot through all this, because मैंने अपने department के साथ ही ये सारे exams दिया हुआ, and alhamdulillah first attempt I have cleared all of them. So all credit goes to my parents and my department and my fellow colleague. Dr. Shaheen was the one who actually helped me a lot, and he was the one who cleared before me and he guided me with all of these expertise. So thank you sir, thank you so much. And again eMed sir, मैं सारा कहूँगा कि प्लीज़ आप भी जो है ज़रूरी नहीं है eMed, but whatever the society you want to join or whatever the NGO or anything, just do something, just to make sure that you are you are not lazy or you are not going or walking towards the line. You have to be active as well. Thank you. Best of luck, Dr. Shahab, and thank you very much for being here with us. Lastly, one thing, always just keep moving forward. Just try to do something, try to make a change. Positivity आपके अंदर होनी चाहिए, and for sure आपका अल्लाह ताला ने कोई ना कोई position रखी हुई है where you'll get at the end. So just don't lose hope. Just keep moving forward. If you have any questions regarding today's chat या कोई और भी आपका question है, or anyone who would like to join eMed or want to know more about eMed, you can drop a question or any comment down here. Do subscribe to the channel, and this was our today's podcast. Thank you very much.